देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में यह दावा कर दिया कि चाहे कितना भी गठबंधन बन जाए, इंडिया गठबंधन पर उनका निशाना था, तीसरी बार भी 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार एनडीए की सत्ता में वापसी होगी, अमित शाह ने दावा कर दिया। अब अमित शाह के दावे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो लगभग बड़े नेता हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, वो लहालोट हो गए और अमित शाह के भाषण के क्लिप को जो है वायरल किया जाना शुरू हो गया कि भाई अब तो देश की राजनीति के जो चाणक्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य हैं, अमित शाह, उन्होंने दावा कर दिया है कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी होगी। अब जब उन्होंने दावा कर दिया, अमित शाह ने दावा कर दिया, तो फिर बच किया जाता है। खैर, अमित शाह के दावे की अपनी हकीकत है, अमित शाह का यह फर्ज है, वो दावा कर सकते हैं क्योंकि अमित शाह एक राजनीतिक दल के नेता हैं। लेकिन अमित शाह के दावे को ही अंतिम सत्य मान लेना कितना उचित है, हम आपको बताते हैं। दरअसल हाल के दिनों में कई जगह विधानसभा के चुनाव हुए और अमित शाह के दावों की हकीकत को हम आपको बताएंगे। उसके पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र में फिर से बनेगी और यह दावा उन्होंने किया है देश की संसद में, लोकसभा में। अब हम अमित शाह के दूसरे दावों की हकीकत बताते हैं। अमित शाह कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में लगातार सक्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। और अमित शाह 7 मई 2023 को कर्नाटक के एक चुनावी रैली के बाद दावा करते हैं 127 सीटों पर हमारी जीत होगी और बहुमत के आंकड़े के लिए जरूरी जो भी अंक है कर्नाटक की विधानसभा में जीतने के लिए 15 सीटें ज्यादा जीतेंगे, 15 सीट ज्यादा जीत रहे थे बहुमत से ज्यादा, यह दावा था नरेंद्र मोदी का। कर्नाटक में सीटें कितनी आई? 66। सरकार भी नहीं बनी, सरकार से बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, कर्नाटक में प्रचंड जीत हुई कांग्रेस की। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल प्रदेश में भी बार बार अमित शाह जाते थे विधानसभा के चुनाव में प्रचार करने। अब हिमाचल प्रदेश की रवायत रही है, रिवाज रहा है कि वहां हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है, लेकिन अमित शाह वहां जाकर हिमाचल प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियों में दावा करते थे कि अब हर बार बीजेपी की वापसी होगी। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस का जमाना गया, अब हर बार हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन अमित शाह का दावा कर्नाटक की तरह हिमाचल में भी फेल हुआ और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की अच्छे बहुमत से, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी और बीजेपी की वहां हार हुई। अब आपको बताते हैं कि 2021 में पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो अमित शाह दावा करते थे कि उनको फीडबैक मिला है कि 294 सीटें हैं वहां की कुल पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, वहां 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अमित शाह दावा करते थे और कहते थे कि उनको फीडबैक मिला है। सीटें कितनी आई? 77। इसके बाद आपको बता दें कि 7 फरवरी 2020 दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और अमित शाह ने दावा कर दिया कि 70 में से 45 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। 70 में 45 जीत रहे थे, सीटें कितनी आई? 8 सीटें। अब आप कह रहे होंगे कि यह आपके दिमाग में चल रहा होगा कि तमाम राजनीतिक दल चुनावों को लेकर अलग अलग दावे करते रहते हैं और सभी दल ये दावा करते हैं जहां वो चुनाव लड़ रहे कि यहां हमारी सरकार बनेगी। तो ऐसे में अमित शाह गलत क्या कह रहे हैं? दरअसल देखिए, कहना कुछ भी गलत नहीं है। हर राजनीतिक दल और उनके नेता को इस बात का अधिकार है कि वो कहे और जनता के बीच जाकर माहौल बनाए कि हमारी सरकार बन रही है। लेकिन एक माहौल इस देश में बना दिया गया है कि अमित शाह इस देश की राजनीति के चाणक्य हैं और अमित शाह जो कह देते हैं, जो दावा कर देते हैं, वही यथार्थ होता है, वही अंतिम सत्य होता है। पर हम कहते हैं कि वही अंतिम सत्य नहीं होता, वही यथार्थ नहीं होता। भारत के लोकतंत्र में बड़े बड़े नेताओं को जनता ने आसमान से पटक कर जमीन पर ला खड़ा कर दिया है और कोई दल, कोई नेता, कोई नेतृत्व इससे बाकी नहीं बचा है। और यही वजह है कि किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें आएंगी, यह अमित शाह तय नहीं कर सकते, यह हिंदुस्तान की जनता तय करती है। और 2024 में किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन अमित शाह के दावे
हकीकत के कितने करीब होते हैं, उनके दावों की पड़ताल हमने इस वीडियो में कर दी है। वीडियो सही लगे तो शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय भी रखिएगा। धन्यवाद।